हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे आपका टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। हम लोग प्राचीन काल से मध्यकाल से लेकर वर्तमान आधुनिक काल के आपका टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैसे हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए, असहयोग आंदोलन का जो टॉपिक था हमारा, जो कंटिन्यू चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ है भाई? 1920 में। हम लोगों ने आपका पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन की इम्पोर्टेंट फैक्ट को अध्ययन कर लिया है, जैसे कि असहयोग आंदोलन के रीज़न क्या थे। तो आपका रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज की प्राप्ति न होना, ये सब इसके रीज़न थे। हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में इसका क्या क्या इफेक्ट रहा है। उसके लिए दो हमारे क्या हुए थे? अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन और एक नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में हमारे असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी थे। और देखे थे कि असहयोग आंदोलन में आपका दो तरह के पक्ष रखे गए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक में हम लोगों ने देखे थे, हम लोग पदवी का त्याग कर रहे थे, हम लोग आपका वकालत का त्याग कर रहे थे, न्यायालय का त्याग कर रहे थे, हम लोग स्कूल कॉलेज का त्याग कर रहे थे। और सकारात्मक में हम लोगों ने देखा था कि हम नए आपके स्कूल कॉलेज खोल रहे थे, नए राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायतों का गठन कर रहे थे। हमारे बहुत सारे लोगों को नई नई उपाधियाँ प्रदान की जा रही थी। हमारा 1920 से, कब से भाई? 1920 से 1922 तक। कब से कब तक? 1920 से 1922 तक हमारा चल रहा है कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई? असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा है कब से कब तक? 1920 से 1922 तक। देखिए, इसी बीच और बहुत सारी घटनाएं हमारी हो रही है, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल हुई। क्या होती हमारी? माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल होता है 1921 में। कब होता है भाई? 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या होती है? जेल होती है। क्लियर है? देखिए कैसे में जेल हुआ है, और यह सब किस आंदोलन के समय चल रहा है? असहयोग आंदोलन। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल हुआ 1921 में, तो क्या रीज़न था? माखनलाल चतुर्वेदी जी एक काम किए थे बिलासपुर में। कहाँ पे भाई? बिलासपुर में। बिलासपुर का एक जगह है सनिचरी मार्केट। कौन सी जगह? सनिचरी मार्केट। आप जानते होंगे, जो बिलासपुर में रहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, CGPSC की या व्यापम की, और वो विशेष तौर पे आपका सनिचरी मार्केट जरूर जाते हैं सब्जी लेने के लिए। वही की बात चल रही है। तो बिलासपुर के सनिचरी मार्केट में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया? एक ओजस्वी भाषण दिया था। क्या दिया था भाई? एक ओजस्वी भाषण दिया था। और इस भाषण में किसके खिलाफ बोले थे इन्होंने? तो अंग्रेजों के खिलाफ। किसको खिलाफ बोले थे? अंग्रेजों के खिलाफ बोले थे कि अंग्रेज लोग ये हैं, हमारा ऐसा कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ऐसे करके। तो सनिचरी क्षेत्र में आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैसा भाषण दिया? ओजस्वी भाषण दिया। और ओजस्वी भाषण में आपका किसके खिलाफ बोले? अंग्रेजों के खिलाफ। और तत्कालीन समय में अंग्रेज इतने क्रूर थे कि ये उनके खिलाफ कुछ भी बोला जाता था तो वो लोग उसको जेल में डाल देते थे, उसकी सज़ा देते थे। तो यही आपका रीज़न हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ बोले, इस कारण इनको 12 मार्च 1921 को ये बोले थे। इनका भाषण कब हुआ था? 12 मार्च 1921 को ये बोले थे। फिर बोलने के बाद चले जाते हैं ये जबलपुर। कहाँ चले जाते हैं?
जबलपुर चले जाते हैं और जबलपुर से इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, गिरफ्तार किया जाता है। याद रखना कैसी घटनाएं हैं हमारी, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल होती है। कारण क्या है, बिलासपुर के सनिचरी क्षेत्र में इन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आपका बोला बहुत सारी चीज़ें। इस कारण अंग्रेजों ने आपका जबलपुर से इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के फलस्वरूप इनको आपका कहाँ डाल दिए भाई, जेल में डाल दिए। कहाँ डाल दिए, जेल में डाल दिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ चले गए, हमारे जेल चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहाँ के जेल में डाला गया पूछेगा, तो बिलासपुर के जेल में डाला गया। कहाँ के जेल में डाला गया, बिलासपुर के जेल में डाला गया। किनको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्लियर है बातें। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ओजस्वी भाषण दिया। ओजस्वी भाषण देने के फलस्वरूप जबलपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार किया गया और कौन से जेल में रखा गया, बिलासपुर जेल में। क्लियर है बातें, ठीक। अब देखिए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन से जेल में आ गए हैं, बिलासपुर जेल में। तो आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल से ही, कहाँ से भाई, जेल से ही पत्रिकाओं का विमोचन किया। पत्रिकाओं का क्या किया, विमोचन किया। इन्होंने जेल से ही कुछ पत्रिका निकाला, जैसे पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, और पूरा नहीं सुनोगे तान, पूरा नहीं सुनोगे तान। तो इस तरह की रचनाएं इन्होंने कौन से जेल से निकाली भाई, बिलासपुर जेल से। इसको कैसे याद रखना है, देखिए किसी भी व्यक्ति को यदि जेल में हम लोग डालेंगे तो मान ली जाए वो कोई शराबी आदमी है। क्या आदमी है, शराबी आदमी। तो शराबी आदमी आपका जेल में जाएगा तो वह कहीं न कहीं से क्या की मांग करेगा, या क्या लेके जाएगा, शराब लेके जाएगा। जैसे किसी छत्तीसगढ़िया आदमी को मान ले जाए हम जेल में डाल देंगे तो दूसरा कुछ ना मिले लेकिन एक गुड़ाखू का डब्बा जरूर लेके जाएगा, क्योंकि गुड़ाखू बहुत पसंद किया जाता है ना भाई। तो यदि किसी गुड़ाखू घसने वाले को आपका जेल में डाला जाएगा तो गुड़ाखू लेके जाएगा। मान लीजिए किसी गुटखा खाने वाले को जेल में डाला जाएगा तो गुटखा लेके जाएगा। लेकिन हमारे जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये क्या है भाई, कवि हैं। क्या है, कवि। और एक आप कहावत जानते होंगे, जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, ऐसे करके। तो हमारे कवि हैं कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी। इस कारण जब इनको बिलासपुर जेल में डाला जा रहा था तो ये पेन और पेपर लेके चले जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, पेन और पेपर लेकर। और इन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं की। कौन कौन सी रचना, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और पूरा नहीं सुनोगे तान। इस पुष्प की अभिलाषा को आप क्लास 5 में पढ़े होंगे। इसकी एक दो पंक्ति मेरे को याद आ रही है पुष्प की अभिलाषा की। इसकी एक दो पंक्ति मैं सुना रहा हूँ आपको। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं मैं आपका मोतियों में फिरो दिया जाऊँ, फिर भी अपने देश से संबंधित आपका मेरा प्रेम है वो बना रहेगा। ऐसी गाने का मतलब था आपका पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो इन तीनों रचनाओं को याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यापम पीएससी बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान, ये सभी रचनाएं किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के। और कौन से जेल से निकाले हैं, बिलासपुर जेल से। क्लियर है बातें। और ये सब हो रही है किसके कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है भाई, एक बार मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या हुई, जेल।
कारण क्या था? एक ओजस्वी भाषण दिए थे, कहाँ पे? सनिचरी मार्केट क्षेत्र में हमारे। इसी कारण इनको जबलपुर से गिरफ्तार करके किस जेल में डाला गया? बिलासपुर जेल में डाला गया। और बिलासपुर जेल में डालने के फलस्वरूप इन्होंने वहाँ से आपका कुछ पत्रिकाओं का विमोचन किया। जैसे कौन कौन सी पत्रिका? पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान। मेरे साथ बोलिए तभी याद होगा, बोलिए भाई। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान। और भी कुछ सुनाना चाहते थे अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए। तो इसमें का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुष्प की अभिलाषा। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक आपका रचना किस जेल से किया है पूछेगा तो बिलासपुर जेल से। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी जी को 4 मार्च 1922 को, कब भाई? 4 मार्च 1922 को इनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा संगीन अपराध नहीं था इनका सिर्फ एक आपका भाषण था अंग्रेजों के खिलाफ। इसी कारण आगे चलकर 4 मार्च 1922 को इनको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। क्लियर है? और देखिए इसी समय हमारे 1922 में, कब भाई? 1922 में कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। क्या किया गया था? और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो कौन कौन से प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया? तो याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा, किनको किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को किया गया। हमारे अब्दुल रऊफ को किया गया, अब्दुल रऊफ को। और हमारे भगवती प्रसाद मिश्र को किया गया, भगवती प्रसाद मिश्र को। और नारायण राव मेघावाले को किया गया, नारायण राव मेघावाले। तो और कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया 1922 में। कौन कौन हमारे नेता हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब्दुल रऊफ और हमारे भगवती प्रसाद मिश्र, और कौन है? नारायण राव मेघावाले। साथ में बोलिए तभी याद होगा। कौन कौन से नेताओं को 1922 में गिरफ्तार किया गया आपका? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब्दुल रऊफ, भगवती प्रसाद मिश्र और नारायण राव मेघावाले। इसमें का देखिए इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को डाला जाता है आपके किस जेल में? इनको भी एक जेल में डाला गया था। इनको डाला गया, याद रखना है आपको, ये हम बना देते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हम बना देते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को रायपुर जेल में डाला गया था। कौन से जेल में डाला गया था? रायपुर जेल में। याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस जेल में डाला गया? बिलासपुर जेल में। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस जेल में डाला गया? रायपुर जेल में। याद रखना भाई, हमारे रायपुर जेल में डाला गया था किनको? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। और पंडित सुंदरलाल शर्मा भी हमारे क्या थे? कवि थे। इनकी भी बहुत सारी हमारी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा भी हमारे कवि थे। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ से आपका जो जेल है वहाँ से कुछ पत्रिकाओं का क्या करेंगे? विमोचन करेंगे, वहाँ से निकालेंगे। इनके द्वारा रायपुर जेल से एक पत्रिका निकाला गया, जिस पत्रिका का नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। क्या नाम है भाई? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका नाम से इन्होंने आपका पत्रिका निकाला। कौन से जेल से? रायपुर जेल से। अभी तक हजारों बार पूछा गया है कि रायपुर जेल से आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस पत्रिका का विमोचन किया? तो याद रखना, क्या नाम है? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। इस पत्रिका का नाम श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका इसलिए रखा गया क्योंकि आपको पता होगा, है ना, हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ था जी?
उनका जन्म एक कारागृह में हुआ था, जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेल में। आपको याद होगा देवकी के गर्भ में जेल में ही उनका जन्म हुआ था, और इस पत्रिका का भी जन्म कहाँ हो रहा है? जेल में। इस कारण इस पत्रिका का नाम रखा गया श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। ठीक है। और इसका अन्य नाम भी था जेल पत्रिका। क्या पत्रिका? जेल पत्रिका। तो याद रखना है हमें कि सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर से निकाले गए पत्रिका का क्या नाम? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, या अन्य क्या नाम? जेल पत्रिका। ठीक है। बताया जाता है कि ये टोटल 18 अध्याय थे। इसमें कितने अध्याय थे? 18 अध्याय थे। क्लियर, इसको कर लेंगे बाद में हम लोग। लेकिन इसमें 18 अध्यायों का एक समूह था जिसको आपका निकाला गया था किनके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है भाई। तो देखिए, ये आपका दो घटनाएं लिंक करना है आपको असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के समय माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल हुई। कौन से जेल में रखा गया? बिलासपुर जेल। कौन सी पत्रिकाएं निकाली, कौन सी रचनाएं निकली? तो पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा को रखा गया कहाँ पे? रायपुर जेल में। और रायपुर जेल से इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली, जिस पत्रिका का क्या नाम है? हमारी श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, या अन्य नाम क्या है हमारा? जेल पत्रिका। ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी कारण आपका बार बार पसीना आ रहा है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह देखिए 1920 से 1922 तक हमारा चल रहा है कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई? असहयोग आंदोलन चल रहा है। कब से कब तक? 1920 से 1922 तक। ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन था चौरा चौरी कांड। क्या नाम है? चौरा चौरी कांड। क्या है चौरा चौरी कांड? देखिए, 5 फरवरी 1922 की बात है। कब की बात है? 5 फरवरी 1922 की बात है। हमारा एक चौरा चौरी जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास का जगह है जिसका नाम क्या है? चौरा चौरी। ठीक है। समझेंगे इसको, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी चौरा चौरी कांड देख रहे हैं। 5 फरवरी 1922 की घटना है। यूपी का गोरखपुर जगह जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? चौरा चौरी। यहाँ पे किसान लोग, कौन लोग भाई? किसान लोग रैली निकाले थे। क्या निकाले थे? रैली निकाले थे किसान लोग का रैली निकला था। ठीक है। बढ़िया से समझेंगे ताकि आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपका पता चल जाए और हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्पष्ट हो जाए। कुछ किसान लोग हैं जो रैली निकाले हैं। कब की बात है? 5 फरवरी 1922। जगह कौन सा है? चौरा चौरी। यूपी के गोरखपुर के आपका आसपास का जगह है चौरा चौरी।
यहाँ पे किसान लोग रैली निकाले थे जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर। कौन कर रहे थे? भगवान अहिर नाम का एक व्यक्ति था जो कि इस रैली का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ये एक सामान्य रैली थी, किसान लोग जा रहे थे आपका सामान्य नारा लगाते हुए, और इसके आसपास में कोई पुलिस चौकी था। क्या था भाई? कोई पुलिस चौकी था, और इस पुलिस चौकी में आपका कुछ अंग्रेज लोग पुलिस में थे। किस में थे? पुलिस में आपका अंग्रेज लोग यहाँ पे तैनात थे। समझेंगे ना? देखिए, इतिहास को यदि आपको समझना है तो घटनाओं को लिंक करना आना चाहिए, तभी आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर यूपी का आपका, जहाँ से किसान लोग सामान्य रैली निकाले हुए हैं जिसका नेतृत्व भगवान अहिर कर रहे हैं। आसपास में क्या है? कोई पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी में आपका अंग्रेज लोग तैनात हैं, किसान लोग रैली चल रहा है, और पुलिस वालों ने आपका क्या किया? गोली चला दिया। क्या चला दिया भाई? गोली चला दिया किसानों पर कि ये लोग रैली निकाले हैं बोल के, जबकि रैली हमारी कैसी थी? सामान्य रैली थी। किसी भी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ या किसी भी प्रकार का अन्य आपका चीज़ें नहीं थी, सामान्य रैली थी। लेकिन पुलिस वालों ने किसान पर क्या चला दिया? गोली चला दिया, जिससे किसान लोग क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आएंगे ही आएंगे। किसी भी व्यक्ति को आप जबरन रूप से थप्पड़ मार देंगे तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। आप एक थप्पड़ मारोगे वो 4 थप्पड़ मारेगा आपको। तो वही वाला कंडीशन है। पुलिस लोगों ने गोली चला दिया, किसानों को 1-2 किसान लोग घायल भी हो जाते हैं, और सभी क्या हो गए? क्रोधित हो गए हैं, आपका नाराज हो गए हैं इन पुलिस वालों से। इस कारण इन किसानों ने यहाँ उपस्थित आपका पुलिसकर्मियों को, किनको? पुलिसकर्मियों को अंदर आपका जेल में डाल दिए, और जेल में डालने के बाद इसको क्या कर दिए? आग लगा दिए। क्या लगा दिए भाई? आग लगा दिए। और आग लगाने के फलस्वरूप यहाँ पे 21 पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मी? 21 जो पुलिसकर्मी थे, इनका आपका निधन हो गया, जल के इनका डेथ हो गया आपका। कहाँ पे? इसी चौरा चौरी जगह में। और इसी घटना को भारतीय इतिहास में क्या नाम दिया गया है जी? चौरी चौरा कांड। क्या नाम दिया गया है? चौरी चौरा कांड नाम दिया गया है किस घटना को? जो कि पुलिसकर्मियों के डेथ पे आधारित है। और इसी घटना के कारण आगे चलकर 5 फरवरी को यह घटना होती है, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी जी एक प्रस्ताव लाते हैं, जिस प्रस्ताव का नाम है बारदोली प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव? बारदोली प्रस्ताव लाते हैं। और इस बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने कहा कि तत्कालीन समय में हमारा देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, इस कारण हम असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी किसके समर्थक हैं जी? महात्मा गांधी जी समर्थक है अहिंसा के, किसी को मारना पीटना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? हिंसा हो गया। तो इसी कारण आपका महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन समय में आपका देखा कि ये तो हिंसा में चला जाएगा पूरा देश, तो उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है किस कांड के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, तो यही आपको भारतीय इतिहास में भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ना है। तो एक बार और इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि चौरा चौरी कांड है क्या। बढ़िया से समझेंगे। चौरा चौरी कांड हुआ कब? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास का। यहाँ पे 5 फरवरी को किसान लोग एक सामान्य रैली निकाले थे। इस सामान्य रैली का नेतृत्व आपका भगवान अहिर कर रहे थे आपका। और
किसान लोग सामान्य रैली निकाल के चल रहे हैं अपना, आसपास में कोई पुलिस चौकी था अंग्रेज़ों का, जिन्होंने बिना आपका किसानों को कुछ किए आपका क्या चला दिए, गोली चला दिए, जिसके लिए किसान लोग आपका भड़क जाते हैं और भड़कने के फलस्वरूप यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सबको जेल में डालकर क्या कर दिए, आग लगा दिए, जिसके फलस्वरूप आपका यहाँ पे कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, 21 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसी घटना को भारतीय इतिहास में कहा गया है क्या, चौरी चौरा कांड। और इसी घटना के कारण आगे चलकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि तत्कालीन समय में देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, इस कारण हमें असहयोग आंदोलन को क्या करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। याद रखना किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, तो बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने स्थगित कर दिया सहयोग आंदोलन को। इसके लिए महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा आलोचना होता है। मैं भारतीय इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में आऊँगा आपका, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। महात्मा गांधी की इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। कई लोग आपको इनकी आलोचना करते हैं, जिसमें विशेष तौर पे आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया, लाला लाजपत राय जी ने किया और मोतीलाल नेहरू ने किया। एक बार मैं बता देता हूँ सरसरी तौर पे क्या था। इसमें आपका मोतीलाल नेहरू जी ने आपका स्टेटमेंट दिया था कि कन्याकुमारी के एक गांव ने आपका हिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। ये स्टेटमेंट था किसका, मोतीलाल नेहरू का। लाला लाजपत राय जी का स्टेटमेंट था कि किसी एक जगह के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहाँ का न्याय है, इस तरह के स्टेटमेंट था। और बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे कि आप नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ऐसी स्थिति में जब देश का मनोबल सर्वोच्च स्थिति में था, असहयोग आंदोलन को आपका स्थगित कर देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। और हमारे और कुछ नेता थे जिन्होंने आपका इसको आपकी आलोचना की थी। और इसी कारण, इसी चौरा चौरी कांड और असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण अब हमारे देश में एक नवीन पार्टी का निर्माण होगा। उस नवीन पार्टी का नाम है क्या जी, स्वराज दल। क्या दल, स्वराज दल। तो स्वराज दल का निर्माण होता है 1924 में, 23 में। कब होता है, 1923 में आपका होता है स्वराज दल पार्टी का निर्माण। और स्वराज दल पार्टी का निर्माण किस कारण हुआ है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के स्थगित के कारण। ठीक है भाई, तो ये हमारा चौरा चौरी कांड आपको याद रखना। और इसके कारण आपका कौन सी पार्टी बनी पूछेगा तो स्वराज दल बना है हमारा। कौन सा दल बना है, स्वराज दल। ठीक है, चलिए हम स्वराज वाला पार्टी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसी के एक दो फैक्ट को और देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसी बीच में देखिए असहयोग आंदोलन के बीच में ही 1921 में 3 राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। 3 राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 1921 के डेट में आपका। ये 3 नेता कौन कौन थे, तो आपका थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक थे हमारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 3 नेताओं का आपका 1921 के डेट में हमारे छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 3 नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ 1921 में।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने आगे चलकर। सुभद्रा कुमारी चौहान आए और सी राजगोपालाचारी आए। सी राजगोपालाचारी हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे अंग्रेजी शासन के, और एकमात्र आपका भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपको पता होगा। तो 1921 के डेट में इन 3 नेताओं का आगमन आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट में आपका नया टॉपिक में देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सिहावा जंगल सत्याग्रह 1922। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह और स्वराज पार्टी के बारे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो यदि नए हैं तो चैनल को आपका सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें और अच्छा से आपका वीडियो बनाने का मनोबल मिले। ठीक है, चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि बताना है आपको, पहला क्वेश्चन, रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसने किया था? 1900 कब भाई? 20-21 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तीसरा क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी के साथ कौन सा नेता आए थे? इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप वीडियो को अच्छा से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।